अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन, जिसकी ड्यू डेट है 19 मई 2023। बट टुडेज़ आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ असाइनमेंट। केस आपको गिवन है, आप ये खुद स्टडी करेंगे। मैं इसकी क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ और कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए। Now you are required to identify the kinds of share capital presented in this case, describing briefly the each kind. 2 मार्क्स हैं फॉर ईच काइंड, यानी हर काइंड के लिए तो 5 है, यानी 5 काइंड्स होंगी। इसमें से 5 काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल गिवन है जो आपने सर्च करनी है, यानी आइडेंटिफाई करनी है और उसको ब्रीफली डिस्क्राइब भी करना है। कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, लेकिन मैं आपको पहले हैंडआउट्स दिखा देती हूँ। हैंडआउट्स में आपने सर्च करना है कैपिटल शेयर को। जब आप कैपिटल शेयर को करते हैं तो पेज नंबर हमारा आता है 69 अकॉर्डिंग टू PDF हैंडआउट्स, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 द फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। अगर वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को यहीं पर समझ आ जाए, अगर समझ नहीं आती आप ऑर्डिनेंस ये निकाल कर इसकी काइंड्स देख सकते हो। फर्स्ट हमारे पास है, अच्छा मैंने इसको आपको बताते जाना है साथ, तो मैं यहाँ पर पॉइंट्स करती हूँ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैपिटल आपको गिवन है यहाँ असाइनमेंट में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कुछ लाइंस हैं जो मैं आपको पॉइंट करवाऊँगी कि ये क्या है। ओके, A new entity has been successfully registered on 5th of Jan 2023 with the SECP as a limited liability company in the name of Alpha Limited, यानी कंपनी रजिस्टर करवाने की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर सिनेरियो खुद पढ़िएगा कि एंड्रॉयड एप्पल स्मार्टफोन्स हैं उनके लिए ना कंपनी बनाई जा रही है। ठीक है, उसको रजिस्टर करवाना है। अब रजिस्टर करवाने के लिए जो हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, it was registered with the capital of 500,000 divided into 25,000 ordinary शेयर्स ऑफ 20 ईच, यानी एक शेयर 20 रुपीज़ का है तो 25,000 ऑर्डिनरी शेयर्स में डिवाइड किया गया है इस कैपिटल को। अब इसके लिए एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ऑथोराइज्ड कैपिटल है। दिस इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच अ कंपनी इज़ रजिस्टर ऑथोराइज टू इशू, यानी ऑथोराइज की जाती है, यानी अमाउंट कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अगर आपको रजिस्टर करना है तो कोई कैपिटल चाहिए होता है, यानी अमाउंट मैक्सिमम चाहिए होती है, तो उसे हम कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल है। अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, एग्जाम्पल देख लें, आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ 100,000। देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैपिटल 500,000 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइडेड इंटू 100,000 100,000 है आई थिंक। ठीक है, 100,000 में आगे आपके पास शेयर्स ईच 10 रुपीज़ का है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 100,000 बनता है। ये देखो 500,000 है और आपके पास 25,000 में ऑर्डिनरी शेयर्स में डिवाइड किया गया है ऑफ 20 ईच। यहाँ 10 की जगह 20 है, यहाँ 100 की जगह पर 25,000 है, यहाँ पर 10 की जगह पर 500,000 है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, यानी ये फर्स्ट जो हमारा आइडेंटिफाई करना था काइंड्स ऑफ शेयर, तो हमारी ये वाली ऑथोराइज्ड कैपिटल आ गया। अब इसको राइट कैसे करना है, आपने राइट इस तरह से करेंगे आप लोग। यहाँ पर आएगा ऑथोराइज्ड, फर्स्ट में आइडेंटिफाई करोगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, दिस इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच अ कंपनी इज़ ऑथोराइज्ड टू इशू। अब आपने इसको रिलेट करना है इस सिनेरियो से। ठीक है, मैं यहीं पर ही दिखा देती हूँ, इस सिनेरियो से करना है। तो इन दिस केस ऑथोराइज कैपिटल इज़ कितना गिवन है, 500,000, जो कि डिवाइड किया गया है 25,000 शेयर्स में ऑफ ईच कितने हैं, 20 रुपीज़, यानी एक शेयर 20 रुपीज़ का है। चलें यहीं से ही देख लेते हैं हम। ये लाइन हमारी हो गई कंप्लीट।
नेक्स्ट आ जाओ, ऑन 20th of Jan द न्यू कंपनी ऑफर्ड 15,000 शेयर्स एट पार, पार वैल्यू कहते हैं फेस वैल्यू को, यानी जो उसकी वैल्यू थी, टू द जनरल पब्लिक। अब हमारा टोटल कैपिटल था 500,000 का और हमने शेयर्स में 25,000 में किया था, लेकिन नई कंपनी क्या है 15,000 शेयर्स ऑफ़र कर रही है। तो यहाँ पर आ जाओ आप इशूड शेयर पर, कैपिटल पर। इट इज़ द पार्ट ऑफ द ऑथोराइज्ड, यहाँ हम इसको कर लेते हैं, हाँ जी, इट इज़ द पार्ट ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज़ ऑफर टू द जनरल पब्लिक फॉर सेल। सेल के लिए कितना करी है 15,000 टू द जनरल पब्लिक करी है। एग्जाम्पल आपको गिवन है, इसी एग्जाम्पल को देखते ही आपको समझ आ जाएगी क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी हैज़ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 100,000, देन ये यहाँ पर हमें 500,000 है, डिवाइड किया गया है 100,000 में, यहाँ 25,000 में, ईच कितने का है 10 का है, यहाँ 20 का है, और इट ऑफर्स 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो यहाँ पर कितने का रही है 15,000 का रही है एट पार, यानी ये 20 रुपीज़ जो गिवन थे टू द जनरल पब्लिक, टू द जनरल पब्लिक। इट मीन्स दैट इशूड कैपिटल इज़ 200,000। अब यहाँ पर आपने देखना है कि आपका जो इशूड कैपिटल है वो कितना निकलता है। अब ये देखो, जब आपका 500,000 था, 25,000 शेयर्स थे, तो 20 से मल्टीप्लाई करो जब 25,000 को, तो आपके पास 500 आता है। अब आपके पास 15,000 शेयर्स हैं और उसकी रुपीस कितने हैं 20 हैं। जब 15,000 को 20 करोगे तो 300,000 बनता है, यानी 300,000 जो है आपके पास क्या है इशूड कैपिटल है, वो इशू हो गया। तो मैंने यहाँ पर इसको किया है कि आपकी लाइन राइट की हुई है, इट इशूड कैपिटल। सेकंड हमारा जो आइडेंटिफाई करेंगे काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, वो है हमारा इशूड कैपिटल। इट इज़ पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफर टू द जनरल पब्लिक फॉर सेल, यानी पहले डिफाइन कर दिया, देन हमने रिलेट करना है। इन दिस केस कंपनी ऑफर्स 15,000 शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, वो भी दिखा दे। सो इट मीन्स दैट इशूड कैपिटल इज़ 20 मल्टीप्लाई 15,000, यानी 15,000 था, एक शेयर कितने का था 20 रुपीज़ का था, मल्टीप्लाई करोगे तो 300,000 बचेगा, यानी हमारा जो इशूड कैपिटल है वो 300,000 है, बाकी अभी रहता है। ठीक है, यानी करना कितने का था 500,000 का करना था, लेकिन मेरा इशूड कितना हुआ 300,000 का, यानी कुछ अमाउंट हमारी, यानी और शेयर्स कितने इशू हुए हमारे 15,000, जबकि थे टोटल कितने 25, बाकी रिमेनिंग बच गए हमारे पास 10,000, वो हमारे अनइशूड रह गए। ठीक है, जो कि जनरल पब्लिक को इशू नहीं किए गए। नेक्स्ट आ जाओ, आपकी ये लाइन है, अच्छा ये अनइशूड वाला पार्ट तो इसी पार्ट में से, इसी लाइन में से ही निकल आएगा मेरे पास। तो अनइशूड क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल, ये जो ऑथोराइज्ड रजिस्टर कैपिटल है विच इज़ नॉट ऑफर टू द जनरल पब्लिक फॉर सेल। अब जो कैपिटल जनरल पब्लिक को सेल नहीं किया गया, और हमारा कितना नहीं किया गया 10,000 शेयर्स थे, रिमेनिंग जो इशू नहीं किए गए, ओनली 15,000 शेयर इशू किए गए। तो यहाँ एग्जाम्पल भी गिवन है, ये ऊपर वाली एग्जाम्पल यहीं तक है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी हैज़ ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 100,000, 100,000 है, यहाँ कितने थे 500 थे, डिवाइड कितने में किया था यहाँ 25 में, ईच कितने का था 20, और यहाँ किस में किया था 100,000 में, और कितने का था 10 का। इट ऑफर्स 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच टू जनरल पब्लिक, और यहाँ कितने किए थे 15,000 शेयर्स किए थे। सो इट मीन्स दैट अनइशूड कैपिटल इज़ 800,000 कंसिस्टिंग ऑफ 80,000 शेयर्स ऑफ ईच 10 रुपीज़। अब 80,000 कैसे आया, यानी जब आपके पास 100,000 था तो आपने क्या किया, यानी 100 में से जब आप 200,000 निकाल लोगे तो 800,000 आपके पास लेफ़्ट होगा। इसी तरह से जैसे आपके पास 500,000 का था कैपिटल, तो उसमें से जब आपने ये जो इशूड कैपिटल था उसकी अमाउंट निकाल दोगे जो कि 300,000 थी, तो 5 में से 300 निकालो कितना बचता है 200,000 बचता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे 200,000 है जो अनइशूड रहे हैं। तो अनइशूड कैपिटल भी आइडेंटिफाई हो गया। इट इज़ पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज़ नॉट ऑफर टू द जनरल पब्लिक फॉर सेल। इट मीन्स दैट in that case company offers
15,000 शेयर्स ऑफ 20 रुपीज़ टू जनरल पब्लिक, और हमें पता है 20 रुपीज़ का एक शेयर था, 15,000 किए हैं। इट मीन्स दैट अनइशूड कैपिटल इज़ 500,000 में से इसको 15 को 20 से मल्टीप्लाई करें 300,000 आता है, माइनस करो 200,000 है, जो कि 10,000 शेयर्स बनते हैं, जो कि ईच शेयर हमारा बनेगा 20 रुपीज़ का। ठीक है, ये हमारे हो गए अन इशूड शेयर्स। अब नेक्स्ट जो हमारा है कैपिटल काइंड है शेयर की, दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल फॉर विच एप्लीकेशंस आर सेंट बाय द पब्लिक एंड विच आर एक्सेप्टेड इज़ कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब जो एप्लीकेशन उन्होंने भेजी, अब यहाँ पर आ जाओ इस लाइन में, ये हमारी हैं, ये वाली लाइन जो है, ऑन 23rd of Jan the company's bank informed it that application money or 14,500 shares has been received from the general public in the company's bank account। तो क्या कह रहा है, यानी ऑफ़र किए थे 15,000, उसमें से 14,500 शेयर्स की जो एप्लीकेशन हैं, लोगों ने लेने के लिए, शेयर्स ख़रीदने के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवा दी हैं, यानी बैंक ने रिसीव कर ली हैं, तो सब्सक्राइब्ड हो गया ये। ठीक है, जो कि सेंट बाय पब्लिक एक्सेप्टेड भी होता है, यानी बैंक ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब ये एग्जांपल कैसे बनेगी, ऊपर जो हमने किया था आउट ऑफ द, ये जो 20,000 था, हमारे पास कितने थाउजेंड थे, 10,000 थे ऑफर बाय द जनरल, सो सब्सक्राइब कैपिटल इज़ 100,000, और हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, दिस पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल फॉर विच एप्लीकेशन सेंड बाय द पब्लिक विच आर एक्सेप्टेड इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। इन दिस केस आउट ऑफ 15,000 शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी, जनरल पब्लिक टेक्स ओनली 14,500 शेयर्स, यानी 15,000 शेयर्स ऑफ़र किए गए थे और उसमें से कितने शेयर्स ख़रीदे, 14,500। सो सब्सक्राइब कैपिटल इज़, तो हमारे 14,500 जो ख़रीदे थे और हमें पता था इसकी पार वैल्यू, यानी इसकी जो वैल्यू है, यानी एक शेयर कितने का है, 20 रुपए का है, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 290,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी सब्सक्राइब्ड यानी ख़रीदे गए शेयर्स की प्राइस इतनी है हमारे पास। नेक्स्ट हमारी जो आती है यहाँ पर पेड अप कैपिटल, तो यहाँ पर बात हुई है हमारे पास लास्ट लाइन, यहाँ तक हो गया। अच्छा जी, जनरल पब्लिक इन द बैंक अकाउंट अल्फाज मैनेजमेंट अलॉटेड शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन 31st of Jan 2023, यानी उन्होंने सारे एप्लीकेंट्स को, कितने एप्लीकेंट्स थे, 14,500 एप्लीकेंट्स थे, उन सब को शेयर्स दे दिए, यानी पे कर दिए। तो पेड अप जो हमारा कैपिटल है उसकी क्या बनती है डेफिनेशन, इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज़ एक्चुअली रिसीव्ड बाय द कंपनी। कंपनी ने पहले जो रिसीव किया था, इन दिस केस अल्फ़ा मैनेजमेंट ने एलोकेट कर दिए शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट्स, जितनी एप्लीकेशंस 14,500 एप्लीकेशंस रिसीव की थी और वही के वही उनको शेयर्स एलोकेट कर दिए, कितनों को, 14,500 को। ये थी आपकी असाइनमेंट का आइडिया सॉल्यूशन, मैंने आपको समझा भी दिया। बेसिक पर्पस ये नहीं होता कि आपको जस्ट चीटिंग प्रोवाइड कर दी जाए, अगर आप समझ लेते हैं कि यूटिलाइज़ कर लेते हैं अपनी स्टडी को, तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।